इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे हॉकी के लेजेंड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट सरदार रियासत साहब के घर में। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने चैनल के लिए वक्त दिया, और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपने हॉकी का आगाज़ कैसे किया और आप एकदम जो है इंटरनेशनल लेवल पर आ गए। आपके इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शौकत साहब, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से अपने इस घर पे आमद पे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पहला स्पोर्ट्स चैनल इंट्रोड्यूस करवाया हज़ारा के स्पोर्ट्स के लिए, हज़ारा के लड़कों के लिए, हर इवेंट के लिए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ताउन भी का भी यकीन दिलाता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग आपके इस चैनल को आगे ले जाने में आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से हॉकी के हवाले से किया। मेरी एक हॉकी की फैमिली है हवेलिया में, सारे एक फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बड़े भाई सरदार अरुण, मैं उनको देख के हॉकी मैंने स्टार्ट की थी जब वो पॉपुलर हॉकी टीम के कप्तान हुआ करते थे। तो मैं उनके साथ जाता था और मैं उनको देखता था, और उसके बाद जब हॉकी खेलते थे बाहर ग्राउंड से आते थे, मैं उनकी किट, अंडरवेयर वगैरह, हॉकी सारी पसीने वाली जूते शूते उठा के मैं शापर में डालता था, और उनको देख के मुझे शौक़ हुआ हॉकी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने मुझे जो इज़्ज़त दी, जो मेरे पास मेडल है, वो सबसे बड़ा एशियन चैम्पियंस गोल्ड मेडल्स का एक मेरे पास टाइटल है जो हमने इंडिया को हराया था। तो हॉकी बस शुरू की, हॉकी रस रसों में कहती है रगों में नसी बसी हुई थी, तो वहीं से हॉकी का हमने इब्तिदा की। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी अपने फैमिली को, अपने इलाके के बहन भाइयों, हर किसी की दुआओं की वजह से आज मैं जिस मकाम पे हूँ, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। जी, आपने ये फरमाया कि आप जो है अपने माँ बाप की दुआओं से और अपनी भाई को देखकर जो है आपने हॉकी का आगाज़ किया, और अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, आपने इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट खेले। तो 90s तक तो जो है हमारी हॉकी का जो है बहुत बड़ा मुराल अब था, और हर जो है इवेंट जो है वो पाकिस्तान हॉकी के नाम होता था। लेकिन उसके बाद जो है वो 94 में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इवेंट जीता, वर्ल्ड कप का इवेंट जीता। तो उसके बाद आज तक जो है वो कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान हॉकी अपने नाम करने में कामयाब नहीं हो सकी। क्या वजह है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शौकत साहब, जब हम 90 का वर्ल्ड कप था, उस वक्त फाइनल हम लाहौर में थे, टीम के साथ था मैं, हम फाइनल ऑलैंड से हम हार गए थे। उसके बाद एशियन गेम्स खेलने के लिए हम बीजिंग चाइना गए थे, तो वो हमने टाइटल इंडिया को हमने 3-1 से हरा के, वो 20 साल बाद वो टाइटल हमने जीता था, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, फिर इंडिया के पास है। तो उस वक्त जो हॉकी का जो मोराल था, वो शौक़ भी था, जज्बा भी था, और हॉनेस्टी बड़ी थी। ग्राउंड आबाद थे, एक इवेंट ख़त्म होता दूसरा शुरू हो जाता। आपको पता है एबटाबाद टूर्नामेंट होता, हवेलियाँ होता, हरीपुर होता, सरायसाला होता। तो अब हॉकी का डिक्लाइन इस वजह से ग्रास रूट से हॉकी ख़त्म हो गई है, और हॉकी के साथ साथ मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स भी काफ़ी जो जिसने हॉकी को नुकसान पहुँचाया है। तो अब हॉकी का जो हालात है इस वक्त, हम जो पाकिस्तान हॉकी टीम जो स्टैंड कर रही है 17-18वें नंबर पे, बल्कि 21वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं, जो हम पहले नंबर पे हुआ करते थे। तो हॉकी का डिक्लाइन बस शुरू हो गया जब हम 94 के बाद, मैं समझता हूँ हॉकी का डिक्लाइन शुरू हुआ। तो बस अब हॉकी भी, आपको पता है हॉकी भी महंगी खेल है, ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है। तो बहरहाल उम्मीद पे दुनिया क्या है, मैं देखें अब ये नई फेडरेशन आई है, आसिफ बाजवा ब्रिगेडियर साहब लगे हुए हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब को 5 लाख रुपए का 5 करोड़ का चेक भी मिला है, बाजवा साहब ने दिया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो वो फंड शंड ला रहे हैं, बस देखें, उम्मीद है कि हॉकी की तरफ कोई बेहतरी हो। जी, ये यहाँ 2000 में भी तकरीबन एक दो इवेंट जो है कौमी टीम अपने नाम करने में कामयाब हुई थी, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से आज हॉकी का ये हाल है। तो आप जो है मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी शौकत साहब, कोई भी चीज़ है वो फाइनेंशियल होने के अलावा नहीं हो सकती। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि हॉकी एक कीमती खेल है, हॉकी की स्टेक भी 4-5 हज़ार रुपये की है, ट्रफ पे खेलने के लिए जूते भी 4-5 हज़ार रुपये के, वो एक गरीब लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ जिस वक्त तक ग्रास रूट पे अगर गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ क्लब लेवल को ग्रास रूट पे अगर ले आए ना, उनको सपोर्ट करें, जो डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर होते हैं वो हॉकी को सपोर्ट करें, क्लबों को आगे लाएं, टूर्नामेंट कराएं, इवेंट कराएं, तभी हॉकी आगे आ सकती है। वरना मैं समझता हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही
तो हॉकी मैं समझता हूँ हॉकी का जो एक मेयार है वो और ही दिन ब दिन गिर जाएगा। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो खुद भी हॉकी के भी लवर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, कि वो खुदारा हॉकी फेडरेशन के साथ उनको फ़ंड दें, पैसा दें, ताकि हॉकी का जो है इवेंट बाहर जो पाकिस्तान टीम जाके अच्छा खेल सके। जब तक फंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, फाइनेंशियली नहीं होगी, और सबसे बड़ी एक बहुत अहम बात है कि जॉब, लड़कों के पास जॉब होगी शौकत साहब, तो वो आपको पता है अच्छा परफॉर्म करेंगे। जॉब नहीं होगी, वो लड़का मेंटली तौर पे स्ट्रेस रहेगा। तो जॉब ना होना भी जी मैं समझता हूँ हॉकी का बेसिक डिक्लाइन ये भी है। ठीक है जी। तो आप जो है वो हमारा जो है हॉकी जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कह रहे थे ग्रास रूट लेवल का, तो अरसा जो है वो 2 साल से बदकिस्मती से बारिशों की वजह से हमारा जो है ट्रफ जो है वो सैलाब का शिकार हो गया था और वो ख़राब हो गया था। तो हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से अभी तक जो है वो उसको जो है वो बिछाया नहीं जा सका। तो आप जो है हमारे जो है नौमंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब, अली खान जितून साहब, उनको क्या पैगाम देंगे कि बच्चों की जो है वो हॉकी तबाह हो रही है और एबटाबाद में बिल्कुल हॉकी ख़त्म हो चुकी है ज़िला एबटाबाद में, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? शौकत साहब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं यही चाह रहा था कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करें। आस्ट्रो ट्रफ की हालत 5 साल होने वाले हैं। आस्ट्रो ट्रफ खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, और मैं समझता हूँ जिस वक्त ये एक वो गंदा नाला आया था पानी का, तो वो थोड़ी सी जगह कोई रिपेयर कर लेते, तो रिपेयर करके उसके अंदर वही जो ट्रफ का पीस डाल देते, तो मैं समझता हूँ वो ट्रफ अभी तक कायम दायम रहती। क्योंकि ये जो ट्रफ एबटाबाद की थी ये बहुत अच्छी ट्रफ थी, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मंतखब नुमाइंदे हैं उनको तो बाद में मैं उनको मैसेज दूंगा, लेकिन उस वक्त जो DSO साहब थे या DG स्पोर्ट साहब का तारक था, इन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। अगर ये दिलचस्पी लेते तो पूरा ट्रफ को उखाड़ने के बजाय थोड़े से पीस को रिपेयर कर देते और ये ग्राउंड हमारा अच्छी कंडीशन में हो जाता। 5 साल हमारे बच्चों का फ्यूचर, 5 साल से हमारे बच्चे हॉकी से दूर हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है, ठीक है। और उसके अलावा ट्रफ को सारा इन्होंने उखाड़ दिया, उखाड़ के इन्होंने देखा इस वक्त ट्रफ की क्या हालत है, वो ट्रफ तो अब ख़त्म हो गया ना, अब किसी काम का नहीं है। अगर उसी वक्त इसको रिपेयर करते, ये मैं समझता हूँ खेलने के काबिल होता। अब तो पता नहीं लगेगा कब लगेगा, ये सूरत हाल का नहीं पता। फिर उसके बाद देखें, आपको मैं ये भी बताऊं, जब इधर शेड लगाए गए थे, शेड लाखों रुपए की गवर्नमेंट हमारे पैसों से, अवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से वो वहाँ पे स्टेडियम में आपने देखो शेड लगाए गए थे, और शेड वो एक सीज़न चले हैं, दूसरे शेड वो शेड गिर गए हैं। नाकस मटीरियल होने की वजह से वो शेड भी गिर गए हैं, जंगले टूट फूट कर शिकार हो गए हैं, ट्यूबवेल ख़राब हुआ, जो पाइपलाइन बिछाई गई, इस सब में मैं कहता हूँ बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। उन्होंने अगर ईमानदारी से काम किया होता वो शेड भी ना गिरते जहाँ तमाशाई बैठ के मैच देखते हैं। शौकत साहब आप मेरे साथ एग्री करेंगे, जंगले टूट गए हैं, चेयर जो लगी थी वो टूट फूट का शिकार है। ये अगर हमारी ज़ाती चीज़ होती ना तो हम इनका ख्याल करते, लेकिन बदकिस्मती है ये गवर्नमेंट की चीज़ थी, हमने इसकी कदर नहीं की है, और उसकी कदर ना होने की वजह से हमारे बच्चों का जो टैलेंट ज़ाया हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, अब आप देख लीजिए ट्रफ आप चरसादा में भी बिछ रही है, बनू में भी बिछी हुई है, और हम लोग इतने पीछे हो गए हैं हज़ारेवाल कि हमारे बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है। मैं तो इनका अगले प्लेटफॉर्म तक भी जाऊंगा। मैं जो हॉकी के सबको ओलंपियन इंटरनेशनल लोग हैं, हॉकी के साथ जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो हॉकी के साथ, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा आगे आएँ, हम एक लायामल बनाएं, हम शायर रेशम पे एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करें। मैं कहता हूँ आधा घंटा भी शायर रेशम ब्लॉक करें हम लोग ना इस ग्राउंड के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो जो बड़े बाबे अख्तियार हैं उन तक ये मैसेज जाए तो हमारा ट्रफ बेच जाएगा। और दूसरी बात आपने ये की है कि मुश्ताक गनी और अपना अली खान जदूम साहब, मैं समझता हूँ अगर वो लोग भी ज़ाती इंटरेस्ट लेते ना तो ये ट्रफ कब की बेच जाती। फिर मैं एक और बात भी करूँगा, ये पिछले दिनों आपने और मैंने भी देखा, मीडिया में भी देखा, आपके चैनल के ज़रिए भी देखा, ये जो ओपन जिम का एक कंसेप्ट कायम किया। ओपन जिम का कंसेप्ट किसी दुनिया में किसी जगह में ओपन जिम नहीं होता। करोड़ों रुपए उन्होंने इधर उधर लगा दिए, जंगलों पे, झूलों पे लगा दिए। अगर वही करोड़ों रुपए थोड़े से हॉकी स्टेडियम पे लगा देते, आज हॉकी का ये हाल ना होता। मैं तनकीद नहीं कर रहा, किसी पे गलत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये गलत उन्होंने किया है, वो पैसे का ज़िया किया उन्होंने। तो इस प्लेटफॉर्म से भी मुश्ताक गनी को भी और अली खान को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा
सियासत से बलातर होकर स्पोर्ट्स के लिए इन बच्चों की खातर इन बच्चों का सोचें जिनका बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाहिर है। हम तो अब शौकत साहब खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन में अच्छे ओहदे पे फायज़ है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो इज़्ज़त हमें हॉकी ने दी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, वो बच्चे भी आ गए हैं, उनका भी मियार ज़िंदगी बेहतर हो। अब 5 साल से टर्फ ख़राब है, अब एबटाबाद के हवेलियों के बच्चे खेलने से कासर हैं। वो बेचारे कभी किधर जाके मिन्नतें करके थोड़ी देर की ग्राउंड लेके खेल रहे हैं, कभी किधर कर। ये ज़्यादती है, इसका अजाला होना चाहिए। फिर एक दफ़ा मैं तमाम हॉकी के जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझसे नाराज़ भी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आएँ मिल के हॉकी के लिए और हॉकी की बेहतरी के लिए और इस ग्राउंड की बेहतरी के लिए एक लाएमन बनाएँ, एक लाएमन बना के एहतजाज करें, ताकि फिल फॉर हमारा आस्ट्रो ट्रॉफ बेच जाए। जो बच्चे हमारे हॉकी का जो टैलेंट ज़ाया हो रहा है, आगे ज़ाया ना हो। और आपको पता है हॉकी ने एबटाबाद ने हॉकी को, पाकिस्तान हॉकी को बड़े बड़े लीजेंड ओलंपियन इंटरनेशनल लोग भी दिए हैं, जिसमें लाला फजल रहमान है, नईम अख्तर है, इस तरह बाकी बहुत सारे और लोग हैं, अनाम रहमान है, अपना खुरम है, अरशद कुरैशी है, कमरान है, खुरम मलिक है। तो ये लोग और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अब देख लें, अब कोई भी लड़का पाकिस्तान में नहीं है, ना कि कैंप तक है। और ये हमारी बदकिस्मती है। खुदारा सब लोगों को चाहिए मिलें, हॉकी के लिए मिलें। आपसे भी इस चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि एक लाएमन बनाएं ताकि फिल फॉर हमारी ट्रफ बेच जाए। फ़ंड का कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये लोग चाहें ना, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, ये सियासत से बालातर होकर हॉकी की बेहतरी के लिए सोचें। मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो अभी ग्राउंड में आस्ट्रो ट्रॉफ बेच सकती है, लेकिन इसमें हमारी दिलचस्पी की ज़रूरत है। हमें भी आगे आना होगा, हमें भी कंट्रीब्यूशन करना होगा, सबको अपनी नाराज़गी ख़त्म करके आगे हॉकी की बेहतरी के लिए आना होगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे लेजेंड इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सरदार रियासत साहब। इनका ये कहना था कि हॉकी की बेहतरी के लिए जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन हैं और ख़ुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं, वो खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आगे आएँ और हॉकी के बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम उठाएँ। और ख़ुसूसन उन्होंने ये कहा है कि ग्रास रूट लेवल पर जो है हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो ज़िली लेवल पर, तहसील लेवल पर ग्राउंड्स बनाए जाएँ। और ग्राउंड्स की कमी है, और ज़िला एबटाबाद में ख़ुसूसन असा 5 साल से जो है वो हॉकी का एक ही ग्राउंड था, उसमें आला मेयार की ट्रॉफ पड़ी हुई थी, वो ख़राब हो चुकी है। और जो है हमारे आला हुकाम जो है, हमारे अवामी नुमाइंदे अदम दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि दिलचस्पी का इज़हार करते हुए इसको जो है वो खुसूसी तवज्जो देते हुए जो है इसका फ़ौरन तमीर किया जाए। और उनका ये कहना है कि अगर इसको तमीर ना किया गया तो नौजवान जो हैं वो हॉकी प्लेयर जो हैं उनको इकट्ठा करके, ओलंपियंस को इकट्ठा करके शराय रेशम पर ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा, और जिससे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। शौकत हुसैन, स्पोर्ट्स ऑफ हज़ारा, एबटाबाद। अच्छा हो गया, नहीं सही, क्वेश्चन भी ठीक हो गया। ऐसा ना के देगी, मैसेज तक पहुँच जाएगा लोगों